बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। समस्त पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप समस्त भक्तों को यह विदित होगा कि आज से आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा पितृपक्ष, जिसको हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, ये प्रारंभ हो चुका है। और ये बहुत ही सुंदर अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 15 दिन का ये एक पक्ष होता है। द्वादश मास के अंतर्गत ये 15 दिवस जो होते हैं हमारे पितृ देवताओं के लिए होते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में समस्त देवी देवताओं के दिवस को नियुक्त किया गया है। समस्त भक्तों के लिए, समस्त देवताओं के लिए, समस्त देवियों के लिए, यहाँ तक कि अपने माता पिता, आजकल तो मातृ दिवस पितृ दिवस भी मनाने लग गए हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक देवी देवताओं के लिए जैसे कोई न कोई पवित्र दिवस होते हैं, उसी प्रकार से हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे वेदों में, शास्त्रों में अपने पितृ देवताओं के लिए द्वादश मास के अंतर्गत यह 15 दिवस शास्त्रों ने नियुक्त किए, और होना भी चाहिए। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष इसको बोलते हैं, ये अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और पितृ ऋण से जीव को मुक्त होने के लिए ये 15 दिवस हमें वेदों ने दिए हैं। इस पवित्र श्राद्ध पक्ष में इसका यही महत्व है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कुल पूर्वजों के लिए अथवा जिनके माता पिता इस धरती से परलोक सिधार गए हों, शरीर पूरा हो गया हो, ऐसे अपने माता पिताओं के लिए उनके नाम का श्राद्ध, पिंडदान, श्राद्ध दान और संत ब्राह्मणों को भोजन करा करके, वैसे तो प्रत्येक दान पुण्य आदि क्रिया में संतों का भोजन का विशेष महत्व बतलाया गया, परंतु पितृपक्ष के अंतर्गत, इस श्राद्ध के अंतर्गत ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व बतलाया गया है। कोई भी कार्य हम करते हैं, हमारे घर में बालक होता है, बरहों आदि संस्कार यदि हो, अथवा 13वीं आदि, जब सूदक आदि के बाद ये 13वीं करते हैं, उसमें ब्राह्मण भोजन का ही विशेष रूप से महत्व है। संतों को भी भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, दीन दुखियों को भी भोजन कराएं, बहुत अच्छी बात है। परंतु जैसे 13 ब्राह्मण, 12 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि कथा के पश्चात, हवन के पश्चात कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। ठीक उसी प्रकार से पितृपक्ष में, श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन, वो भी सुपात्र हो, किसी को आप प्रसाद पवाएं, चाहे संतों को पवाएं, ब्राह्मणों को पवाएं, दीन दुखियों को पवाएं, तो ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सुपात्र ब्राह्मण को ही भोजन कराने का पूरा फल प्राप्त होता है। सुपात्र आप समझ गए होंगे, अपने धर्म कर्म से जीवन जीने वाले, संध्या करने वाले ब्राह्मण हों, भजन पूजन करने वाले ब्राह्मण हों, अथवा वैष्णव संत आदि हों, इनको प्रसाद पवाने का विशेष महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं, एक प्रश्न है। तो कहते हैं कि श्रद्धा से अपने पितृ देवताओं के लिए किए जाने वाला कार्य
कराने वाला भोजन कार्य को हम श्राद्ध कहते हैं। अपने पितृ देवताओं के लिए श्रद्धा से कोई वस्तु दान पुण्य करने के कार्य को अथवा भोजन कराने के कार्य को हम श्राद्ध कहते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध करने से फायदा क्या होता है। आजकल के बहुत ऐसे कुछ नासमझ लोग हैं, तो क्या कहते हैं, अरे ये सब ब्राह्मणों ने अपने लिए ही खाने के लिए, दान लेने के लिए इन्होंने ऐसे सब नियम बना दिए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भैया, ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाए हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे परम तत्वदर्शी महापुरुष ऋषियों ने इसका निर्माण किया वेद शास्त्रों में, और वेद तो अनादि है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम कृष्ण आदि जितने अवतार हुए, उनसे भी पूर्व वेदों की संरचना हुई। ब्रह्मा जी स्वयं अपने हाथ में वेद लेकर के प्रकट हुए। तो हमारा जो वेद और वैदिक सनातन धर्म है, इसीलिए इसको अनादि कहते हैं, और ये समस्त नियमों का वर्णन हमारे वेदों में वर्णित है। तो ये हमारे वेद आदेश देते हैं। अब आजकल का जो व्यक्ति है वो क्या करता है, आजकल का व्यक्ति उसके समझ में जो बात ना आवे वो सब बेकार है। हमारे मनोनुकूल, हमारे समझ में जो बात आ जाए वही सबसे बड़ा प्रमाण है, वही सबसे बड़ा शास्त्र है। और जो बात समझ में ना आवे वो हमारे लिए सब शास्त्र बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हमारी बुद्धि शास्त्र की भाषा में, वैदिक के जो वेद की जो भाषा है, जो आदेश है, यदि वहाँ तक हमारी बुद्धि न पहुँच पावे, अथवा भगवान के किसी भी लीलाओं को यदि हम ना समझ सकें, समझने की क्षमता यदि हमारी ना हो, तो अपनी ही बुद्धि की कमी समझ करके बैठ जाना चाहिए, और उसके बारे में संत महापुरुषों के चरणों में बैठ करके उस पर विचार करना चाहिए, जानने की इच्छा प्रकट करना चाहिए, जिज्ञासु बनना चाहिए, ना कि कुतर्क करके शास्त्रों की ही बात को हम झूठा साबित कर दें। आजकल बहुत ऐसे हैं नेता अभिनेता, अब उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, परंतु कहने का मतलब है कि शास्त्रों में जो आदेश वर्णित है वह सत्य है, श्राद्ध सत्य है। अपने पितृ देवताओं के लिए यह कार्य करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात एक और है, हमने मान लिया कि श्राद्ध करना ये सब झूठा है, कपोल कल्पना है, ठीक है, मान लिया। परंतु आपसे ही यदि ये पूछा जाए कि आपके माता पिता आपकी कितनी सेवा की, आपकी माँ ने आपको 9 महीने अपने रक्त से आपको सिंचन करके और आपको तैयार किया, जन्म के पश्चात हमारी माँ ने हमें कितना कष्ट से लालन पालन किया, पिताजी हमारे कितना कष्ट से बच्चों को पाले, और आज अपने पैर पर बच्चों को जब खड़ा कर दिए, और माता पिता यदि इस दुनिया से चले गए, तो क्या ये हमारा धर्म नहीं बनता कि अपने उन माता पिता के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए? एक लौकिक भी दृष्टि से देखा जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये स्वयं अपने विवेक से व्यक्ति को विचार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि श्राद्ध करने से, यहाँ जो संत ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ कराते हैं और कहते हैं कि आपके माता पिता को ये पहुँच रहा है, आपके दादा परदादा को पहुँच रहा है, बाबा आदि को, तो कैसे पहुँचता है? वो तो पता नहीं कहाँ गए, कैसे पहुँचेगा? ठीक वैसे ही हमारे द्वारा अपने पितृ देवताओं के लिए श्राद्ध, पिंडदान, श्राद्ध दान, दान पुण्य, भोजन आदि कराना, यदि उनके निमित्त हम कुछ एक शुभ कार्य करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से पहुंचता है। जैसे आपका कोई घर का व्यक्ति है, बहुत आपके घर से सुदूर रह रहा हो, और जब हम उसके नाम की चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी उसी के नाम पर लिखते हैं, उसी के एड्रेस पर, और इनबॉक्स में ले जाकर हम चिट्ठी घर में, डाक घर में हम डालते हैं।
तो वो डाकिया पढ़ता है और क्या देखता है, उसका जहाँ पर एड्रेस होता है, आपके घर का व्यक्ति किसी भी शहर में रह रहा हो, लेकिन आपने उसका एड्रेस लिख करके और चिट्ठी उसके नाम की भेजी, तो वो चिट्ठी आपके उस व्यक्ति के पास पहुंच ही जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। ठीक उसी प्रकार से अपने पितृ देवताओं का नाम लेकर के, उनके नाम का संकल्प लेकर के, उसके नाम का जो कुछ भी हम यहाँ दान पुण्य आदि करते हैं, तो जिस प्रकार से चिट्ठी हमारे अमुक व्यक्ति के पास पहुँच जाती है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किया हुआ शुभ कर्म उनके निमित्त वहां अवश्य पहुंचता है। 5वां प्रश्न यह है, किसी ने पूछा कि यदि हमारे कुल पूर्वज किसी पशु पक्षी योनि में चले गए तो कैसे मिलेगा? तो भैया ठीक उसी प्रकार से मिलता है। आपके कुल पूर्वज भले ही पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा किसी भी योनि में चले जाएं, ठीक वैसे ही मिलता है जैसे आपने अपने हाथ से रुपया विदेश में आप भेजे। आपका कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है, तो प्रत्येक देश के अपने अपने डॉलर होते हैं, अनेक अलग अलग मुद्राएं होती हैं। तो क्या यदि हमारा कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है और यहाँ से यदि मैं पैसा भेजा, तो यही भारत का रुपया उनके हाथ में नहीं पहुँचेगा। तो आप यहाँ से रुपया भेजोगे और जिस देश में होगा वो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी देश की मुद्राएं अथवा डॉलर आपके व्यक्ति के हाथ में पहुँच जाती है और वो व्यक्ति उसी डॉलर से, उसी मुद्रा से अपना कार्य अच्छी तरह से कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से मान लिया कि आपके कुल पूर्वज, आपके दादाजी किसी कर्म के कारण वो पशु बन गए, तो उनके जो पुत्र अथवा नाती पोते हैं, अपने दादाजी के निमित्त अथवा अपने माता पिता के निमित्त जो भी वो शुभ कार्य करते हैं, श्राद्ध दान पिंडदान करते हैं, उसके प्रभाव से जैसे पशु में आपके पूर्वज पशु योनि में चले गए, तो उनको सुंदर हरा भरा चारा के रूप में आपका ये किया हुआ शुभ कर्म प्राप्त होगा। कोई पक्षी है, जो जीव जिस योनि में जाता है और उस योनि का जो सुंदर भोजन होता है, सुंदर आहार होता है, उसी आहार के रूप में वो चीज़ पहुंच जाती है। आप कहोगे कि हमारे कुल पूर्वज तो मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो वहाँ कैसे प्राप्ति होगी? तो भैया वहाँ भी आपके द्वारा उनके वंश में किए हुए शुभ कर्म, अपने पूर्वजों के निमित्त किए हुए शुभ कर्म का जो फल है, वो हमारे ठाकुर जी को प्राप्त होता है। और वो ठाकुर जी फिर हमारे पूर्वजों को आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में, अनेक प्रकार के वरदान के रूप में उन्हें प्रदान करते हैं। इसलिए ये वेदों में भी वर्णन है और 3 ऋण हमारे शास्त्रों में बतलाए गए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो हम जब यज्ञ यज्ञादिक करते हैं तो उससे देव ऋण से हम मुक्त होते हैं। शास्त्र अध्ययन करने से, वेदों का अध्ययन करने से, धर्म पर चलने से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। और श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से, ब्राह्मणों को दान पुण्य करने से, उनको भोजन कराने से हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ऋण चढ़ता है। इसलिए तीनों ऋण से व्यक्ति को अपने जीवन में मुक्त होना चाहिए। इस जीवन में मानव तन प्राप्त करने के बाद भी यदि हमने अपने ऋण से मुक्त नहीं हुए, तो फिर अगले जन्म में हमें वो डबल ऋण चढ़ जाता है, मूल और ब्याज के सहित। फिर उसको डबल वो कार्य करके चुकाना पड़ता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी लोग ये चर्चा करते थे। पिताजी लोग कहते थे, पहले तो आज तो सब ये ट्रैक्टर के माध्यम से खेती होने लगी, पहले हल जो है चलाते थे किसान, तो किसान बैल रखता था। तो पिताजी कहते थे कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में ऋण नहीं चुकाया,
वो बैल बनकर आकर के अपने मालिक की वफादारी करता है और वो उसके खेत को जोत करके ऋण चुकाने आता है। हमारे पिताजी, बाबा जी लोग, बड़े बुजुर्गों के मुख से हमने ये सुना है। इसलिए अवश्य करना चाहिए, श्राद्ध दान करना चाहिए। जिनके माता पिता पधार गए उन बच्चों को अवश्य करना चाहिए, उनके पुत्रों को। जिनके अभी हैं उनके माता पिता अपने माता पिता के निमित्त करना चाहिए। और जिनके यहाँ नहीं है, जैसे किसी के यहाँ बेटा नहीं है, बेटी ही बेटी है, तो अब बेटियों को तो पिंडदान आदि के लिए शास्त्र में मना किया है, क्योंकि बच्ची का विवाह होने के पश्चात उसका गोत्र बदल जाता है, अपने पति के गोत्र से मिल जाती है। तो सगोत्रीय ही श्राद्ध पितृगण स्वीकार करते हैं, परंतु किसी न किसी ब्राह्मण को प्रतिनिधि बना करके उसके माध्यम से श्राद्ध करा करके दान पुण्य कराना चाहिए। अथवा जो हमारे बेटा है, बेटी है, दामाद है, तो वो भी प्रतिनिधि बन करके दामाद को करने का भी ऐसा अधिकार शास्त्रों में दिया है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर श्राद्ध करना चाहिए। और पितृपक्ष में गाय को, और स्वान मतलब कुत्ते को, पिपीलिका मतलब चींटी को, और काक मतलब कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। पंचबल वैश्य और 5 में जो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवताओं को, क्योंकि ब्राह्मणों को जो हम भोजन कराते हैं तो हमारे पितृ देवता उन्हीं ब्राह्मण के शरीर में अपने अंश में प्रवेश कर जाते हैं। और जो हम भोजन कराते हैं तो हमें तो लौकिक दृष्टि में ये दिखाई देता है कि नहीं अमुक ब्राह्मण भोजन कर रहा है, परंतु उस ब्राह्मण के अंदर हमारे पितृ देवता आकर विराजमान हो जाते हैं, उनका अंश आ जाता है। और जो हम भोजन ब्राह्मण को कराते हैं तो साक्षात हमारे पितृ देवताओं को प्राप्त होता है। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष में जो भी ब्राह्मणों को हम भोजन कराएं अथवा जो भी दान दक्षिणा देते हैं, ये मन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने ब्राह्मण को ये चीज दिया। नहीं, दिखाई तो दे रहे हैं कि ब्राह्मण देवता, लेकिन वो जा रहा है आपने अपने पितृ देवताओं को दे रहे हैं, आप ब्राह्मण को नहीं दे रहे हैं। ये भूल मत करिएगा। इसलिए भाव का ही तो खेल है। तो ये भाव होना चाहिए कि जो भी हम श्राद्ध दान में कर रहे हैं दान पुण्य, वो हम अपने पितृ देवताओं के निमित्त कर रहे हैं। और पितृ देवता ये श्राद्ध पक्ष जो है, पितृ पक्ष में वो भी बेचारे लालायित रहते हैं कि अब हमारा ये पितृ पक्ष आने वाला है और हमारे जो वंश के लोग हैं, पुत्र हैं अथवा नाती पोते हैं, अब हमारे लिए वो अच्छा करेंगे। ये विचार करके वो आते तो हैं और देखते हैं कि जिसके वंश में उसके पुत्र अथवा पौत्र अपने पूर्वजों के लिए यदि ये श्राद्ध दान पुण्य दान भोजन कराना दान पुण्य नहीं करते तो वो श्राप दे करके पुनः लौट जाते हैं। पितृदोष उसी को कहते हैं, पितृदोष लग गया। पितृदोष लगने के कई ऐसे उसके कारण बन जाते हैं, जैसे कि वंश की वृद्धि ना होना, पुत्र ना होना, ये सबसे बड़ा दोष होता है। जिसका वंश की वृद्धि नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके घर में पितृदोष जरूर है, क्योंकि पितृ देवताओं के प्रसन्नता से ही वंश की वृद्धि होती है। तो पितृदोष के ये लक्षण हैं, वंश की वृद्धि ना होना, घर में अनेक प्रकार की बीमारी आना, पैसा ज़्यादा व्यक्ति कमाता है, कम जितना कमाता है उससे ज़्यादा अनावश्यक खर्च होते हैं, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में अनेक प्रकार के रोग आदि जो हमारे घेर लेते हैं, मन बेचैन रहना, घर में लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का मन का मेल ना होना, ये अनेक प्रकार के ये जो लक्षण हैं, दुष्प्रभाव घर में हमारे जो होते हैं, एक नेगेटिव शक्ति आकर के हमारे घर को दबोच लेती है। और घर कोई नहीं, घर में रहने वाले जितने मेंबर्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, सब की बुद्धि विपरीत होने लगती है। उनको अच्छी भी सलाह दो तो भी वो उसको उल्टा ही अर्थ लगाते हैं। इसलिए सबसे समस्त भक्तों से निवेदन है
कि आप लोग ये 15 दिन के जो हमारे श्राद्ध पक्ष हैं इसमें अपने अपने कुल पूर्वजों के लिए अवश्य करिए, और हो सके तो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण की किसी सुयोग्य सुपात्र और सुयोग्य ब्राह्मण से अपने पितृ देवताओं के निमित्त पाठ जरूर करवाएं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसे पुराण है कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत योनि से जीव को मुक्त कर देती है। इसलिए अपने घर में व्यवस्था हो तो वहाँ करावें, नहीं व्यवस्था है तो किसी तीर्थ धाम में ब्राह्मणों से निवेदन करें और संकल्प आप दे करके आप वही उनसे करवा दें। ये अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध करें, दान करें, क्षौर कर्म ना करें, पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्षौर कर्म से बचें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बच सकते तो ये आपकी इच्छा है। जितना आप त्याग और तपस्या कर लेंगे ये आप अपने लिए करेंगे। इसलिए जिनके माता पिता अथवा पिताजी अथवा माताजी इन दोनों में से कोई पधार गए हों, ऐसे पुत्रों को क्षौर कर्म न करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करके और अधिक से अधिक अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करें और भोजन करावें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी अनेक तीर्थों में जाकर के उन्होंने श्राद्ध दान किया है। पुष्कर में जाकर के महाराज दशरथ जी के लिए उन्होंने श्राद्ध करके और अनेक संत ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं। तो इसलिए प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयागराज, गया और तीर्थ गुरु पुष्कर की बड़ी अद्भुत महिमा गाई गई। इन 3 जगहों पर बड़ा विशेष रूप से होता है, और बाकी तो प्रत्येक धाम और तीर्थ में श्राद्ध दान पुण्य दान होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक आप अपने पितरों के निमित्त अच्छा से अच्छा कार्य करें तो आपके पूर्वज आपके ऊपर प्रसन्न होकर ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। इसलिए पितृ पक्ष और श्राद्ध पक्ष के समस्त भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।